भालू और हाथी की दोस्ती। घने जंगलों की दुनिया में जहां हर पेड़, हर नदी और हर जीव अपनी अलग कहानी कहता है, वहीं दो बिल्कुल अलग जीव भालू और हाथी की दोस्ती की यह अनोखी कहानी जन्म लेती है। यह कथा है भरोसे की, त्याग की, हिम्मत की और उस सच्ची मित्रता की जो किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। सतवन जंगल अपनी खूबसूरती और समृद्धि के लिए दूर दूर तक मशहूर था। विशाल साल और शीशम के पेड़, चमकती नदी और चारों तरफ फैली हरियाली सब मिलकर एक ऐसा संसार रचते थे जहां प्रकृति खुद अपनी मुस्कान बिखेरती थी। इस जंगल में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हिरण, भेड़िए, बंदर, मोर, सांप और अनगिनत पक्षी। इसी जंगल में एक था भालू, जिसका नाम था बद्री। बद्री का स्वभाव बड़ा शांत, दयालु और थोड़ा सा शरारती था। वह अक्सर पेड़ों पर चढ़कर शहद निकालता, फलों का मजा लेता और झील के किनारे आराम से घूमता। जंगल के दूसरे कोने में रहता था एक शानदार, विशाल और बुद्धिमान हाथी, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र को सब आदर से गज्जू भैया कहते थे। वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बेहद जिम्मेदार, शांत और न्यायप्रिय भी था। लेकिन इन दो जीवों की मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी। एक दिन बद्री शहद खोजते हुए बहुत दूर निकल गया। अचानक उसके पंजे किसी चीज में उलझ गए। वह था लताओं का एक जाल, जिसमें वह फंस गया। वह जोर जोर से छटपटाया, अरे कोई है, मुझे निकालो यहां से, ओए मैं फंस गया। हवा में उसकी आवाज गूंज उठी। जंगल में शांति थी, पर इसी दौरान गजेंद्र नदी से पानी पीकर वापस लौट रहा था। उसे बद्री की आवाज सुनाई दी। गजेंद्र पास पहुंचा और पूछा, कौन है वहां, क्या हुआ? बद्री ने गर्दन उठाकर देखा। इतना विशाल प्राणी उसने पहले कभी पास से नहीं देखा था। मैं बद्री भालू हूं, वह हकलाया। ये बेलें मुझे छोड़ ही नहीं रही, मैं कहीं नहीं जा सकता, जरा मदद करो ना भैया। गजेंद्र को हंसी आ गई। तुम भालू और ये पतली पतली बेलें तुम्हें रोक रही हैं? अच्छा चलो, मैं मदद करता हूं। उसने अपनी लंबी सूंड से बेलों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। कुछ ही पलों में बद्री आजाद था। बद्री ने राहत की सांस ली। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गजेंद्र मुस्कुराया, दोस्त अभी मिले हो और मुझे दोस्त बना लिया? हाँ, क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, बद्री ने कहा। गजेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिर हम दोस्त हैं। और यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। अब दोनों रोज मिलने लगे। गजेंद्र अपनी सूंड से ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ता और बद्री को खिलाता। बद्री, जो पेड़ पर चढ़ने का उस्ताद था, मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालता और गजेंद्र को चखाता। दोनों की खूब बनती। बद्री थोड़ा नटखट और चंचल था, जबकि गजेंद्र शांत और गंभीर। उनके स्वभावों का यह अंतर ही दोनों को और खास बनाता था। जंगल के बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान थे। कौन सोच सकता था कि एक भालू और एक हाथी दोस्त बन सकते हैं? जंगल में एक नई मुसीबत आ गई थी। एक जगह इंसानों ने जंगल काटने शुरू कर दिए थे ताकि सड़क बनाई जा सके। जानवरों का रहना कठिन होता जा रहा था। पेड़ काटे जा रहे थे, पानी के स्रोत सूख रहे थे और भोजन कम होने लगा था। सभी जानवर चिंतित थे। एक सभा बुलाई गई। सभा में शेर राजा ने कहा, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि इंसान हमारे इलाके में न घुसे। वन रक्षक हमारी बात नहीं सुनते। हमें अपनी जंगल की रक्षा खुद करनी होगी। गजेंद्र बोला, अगर हम सब एकजुट हों तो इंसान जंगल में गहराई तक नहीं आ पाएंगे। बद्री भी खड़ा हुआ, हमारे पास ताकत भी है और दिमाग भी। हम जंगल की सीमाओं पर पहरा दे सकते हैं। बाकी जानवरों ने सहमति जताई। धीरे धीरे जंगल में पहरेदारी शुरू हुई, लेकिन इंसान भी जिद्दी थे। उन्होंने मशीनें लाई, आवाजें बढ़ीं, पेड़ और तेजी से गिरने लगे। एक शाम बद्री और गजेंद्र गश्त कर रहे थे। अचानक उन्हें धम धम की आवाजें सुनाई दी। आवाज की तरफ बढ़े। इंसानों ने जंगल के बीच में एक कैंप लगा लिया था। बद्री बोला, ये तो बहुत बुरा है। अगर इनकी मशीनें शुरू हो गईं तो पूरा जंगल उजड़ जाएगा। गजेंद्र ने सोचा, हमें इन्हें डराकर भगाना होगा। वे चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपकर इंसानों की हरकतें देखने लगे। लेकिन तभी अचानक एक इंसान ने बद्री को देख लिया।
अरे भालू भालू, वह चिल्लाया। इंसानों ने मशालें उठाईं और शोर मचाने लगे। बद्री डर गया और इधर उधर भागने लगा। गजेंद्र भी उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन इतने शोर और रोशनी ने बद्री को घबरा दिया। वह ठोकर खाकर एक गड्ढे में गिर गया। बद्री, गजेंद्र ने जोर से चिल्लाया। गजेंद्र तेजी से गड्ढे के पास पहुंचा। बद्री बुरी तरह घायल था, खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था। उधर इंसान पास आते जा रहे थे। गजेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि पहले बद्री को बचाए या इंसानों को रोके। तभी उसे एक योजना सूझी। वह गड्ढे में उतरा, बद्री को अपनी पीठ पर लादा और पूरी ताकत से बाहर निकल आया। इंसानों ने उसे देखकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गजेंद्र तेज था। उसने जोर से चिंगाड़ मारी और पेड़ों को हिला दिया। इंसान डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसी रात अचानक तेज तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ झूमने लगे। बारिश मूसलाधार होने लगी। बद्री घायल था और चल नहीं पा रहा था। गजेंद्र ने अपने विशाल कानों से उसे बारिश से बचाया। वह बद्री को एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया, जहां बारिश कम थी। तू चिंता मत कर बद्री, गजेंद्र बोला। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बद्री की आंखें भर आईं। तू मेरा सच्चा दोस्त है गज्जू, उसने धीरे से कहा। तूफान पूरी रात चला। गजेंद्र बद्री के पास खड़ा रहा। सुबह जब सूरज निकला, जंगल की हालत बहुत खराब थी। कई पेड़ गिर चुके थे, नदियां उफान पर थीं और कई जानवर घायल हो गए थे। गज्जू और बद्री दोनों जंगल की मदद में जुट गए। गजेंद्र ने बड़े बड़े पेड़ हटाए, रास्ते साफ किए। बद्री ने छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। धीरे धीरे जंगल फिर से संभलने लगा, लेकिन इंसानों का खतरा अभी भी बना हुआ था। इंसान एक बड़ी मशीन लेकर आए, पेड़ों को जड़ से उखाड़ने वाली बुलडोजर। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। गजेंद्र बोला, आज हमें मिलकर लड़ना होगा। यह हमारा घर है। सभी चिल्लाए, हां, हम लड़ेंगे। बुलडोजर शुरू हुई। शोर से जंगल कांप उठा। गजेंद्र आगे बढ़ा और बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। इंसान बोले, इसे हटाओ, आगे बढ़ो। लेकिन गजेंद्र हिला नहीं। तभी बद्री आया। वह अपने पंजों से पत्थर घसीटकर बुलडोजर के रास्ते में रखने लगा। धीरे धीरे बाकी जानवर भी आ गए। बंदरों ने लीवर खींच लिए, हिरणों ने शोर किया, पक्षियों ने इंसानों पर झपट्टे मारे। पूरा जंगल एकजुट हो गया। इंसान डरकर पीछे हटने लगे। बुलडोजर आवाज करते हुए बंद हो गई। इंसान बोले, हम यहां नहीं रह सकते, यह जंगल हमारा नहीं है। और वे चले गए। जंगल जीत गया। दोस्तों की बहादुरी जीत गई। सतवन जंगल पहले से ज्यादा सुंदर और जीवंत हो गया था। जानवरों ने जश्न मनाया, नाचते हुए मोर, उछलते बंदर, खुशी से गरजते शेर। जंगल के राजा ने घोषणा की, आज जंगल बच गया और इसके असली हीरो हैं गजेंद्र और बद्री। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, गज्जू भैया जिंदाबाद, बद्री भालू जिंदाबाद। बद्री और गजेंद्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। जंगल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। गजेंद्र और बद्री को वन राज्य का मित्रता पुरस्कार दिया गया। गजेंद्र ने कहा, ताकत अकेले की नहीं, एकता की होती है। बद्री बोला, दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे, और गज्जू मेरे लिए हमेशा ऐसा दोस्त रहेगा। दोनों ने गले लगाया। जंगल तालियों से गूंज उठा। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची दोस्ती रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं देखती। जब दिल साफ हो तो हाथी और भालू भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एकता में ताकत होती है। अपना घर, अपना जंगल, अपनी प्रकृति, सबकी रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।